ओम शांति। आज की डेट है 12 मार्च 2025। दिन है बुधवार। तो सुनते हैं बाबा की मीठी मुरली। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब उच्च पद मिलेगा। आज का प्रश्न है, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? बाबा उत्तर बता रहे हैं, नष्टो मोह बनने का, किसी में भी ममत्व ना हो। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है? कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब ही बिगर सजा उच्च पद मिलेगा। ओम शांति। अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो? बाप दादा के। बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाप भी इस दादा के द्वारा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। यहाँ पे बाप शब्द यूज किया गया है शिव बाबा के लिए और दादा ब्रह्मा बाबा के लिए। तो शिव बाबा किसके मुख से बोलते हैं? ब्रह्मा बाबा के। बाहर में तुम रहते हो तो वहाँ बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तुम सम्मुख हो, बातचीत करते हो किसके साथ? बाप दादा के साथ। यहाँ है उच्च ते उच्च दो अथॉरिटी, ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सम्मुख बैठे हो। माना भक्ति मार्ग में हम जिनको बुलाते हैं कि माता पिता तुम मेरे आओ, हमारा उद्धार करो, तो वो अभी क्या है? सम्मुख बैठे हैं। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है। भक्ति मार्ग में जब हम कहते हैं भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हो, तो उस परीक्षा की तैयारी भी भगवान पढ़ाई भी कराते हैं। यानी संगम युग पर हमारी क्या हो रही है? अभी पढ़ाई हो रही है कि घर में ऐसे चलो ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। ये पास्ट में होकर गए हैं। मनुष्य जाकर इन उच्च को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। माना ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने? जब संगम युग पर परमपिता परमात्मा आकर अपनी श्रीमत देते हैं, तो वो श्रीमत पर चलते हैं तो उनको लक्ष्मी नारायण का पद मिलता है, जिससे भक्ति मार्ग में सब क्या करते हैं? उनको नमस्ते करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। तो मुख्य बात किसकी है? पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, परंतु कहाँ वह विश्व के मालिक, कहाँ अभी के मनुष्य? यह तुम्हारी बुद्धि में ही है। भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था, हम ही विश्व के मालिक थे और किसी की बुद्धि में यह नहीं है। यह बाबा किससे कह रहे हैं? जो बच्चे बाबा को पहचान लेते हैं, उनसे बाबा बात कर रहे हैं। उनको भी पता थोड़े ही था, बिल्कुल घोर अंधेरे में थे। अभी बाप ने आकर बताया है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं जो और कोई समझ न सके सिवाय बाप के। नॉलेज कोई पढ़ा न सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ। तो आज बाबा क्लियर कर रहे हैं कि भगवत गीता जो है वो श्री कृष्ण वाच नहीं है, भगवान वाच है। यानी कि अभी सच्ची सच्ची गीता चल रही है जो परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख से सुना रहे हैं। मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला जाता हूँ। निर्वाण धाम जहाँ पे आवाज नहीं होती। तो परमात्मा कैसे हैं? आप परमात्मा है आत्म स्वरूप में, है ना? आत्मा है ना, ज्योति स्वरूप है ना, उनको शरीर नहीं। वो वहाँ पे क्या है? निर्वाण धाम, जहाँ पे आवाज नहीं होती, बिना आवाज, बे आवाज दुनिया। तो बाबा फिर वहीं चले जाते हैं पढ़ाकर। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। सतो प्रधान बनने में बाबा क्या कह रहे हैं? कोई खर्चा नहीं है। क्या समझो? मैं आत्मा हूँ और आत्मा समझ बाप को याद करो। मैं आत्मा और मेरा बाप भी कैसा है? वो भी परमात्मा है ना। तो हम उसके बच्चे, तो उसके समान बनना है बस, उसमें और कोई तो मेहनत नहीं। बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कह रहे हैं अगर तुम ऐसा सारे संगम युग पर ऐसे याद करोगे तो तुम विश्व के मालिक बनोगे। कौन से विश्व के? सतयुगी विश्व के।
पाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालेंगे, न जास्ती कम डाल सकते हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, इसीलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बिगर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह बुद्धि में सिमरण करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। यहाँ नष्टो मोहा होने से फिर तुम वहाँ मोह जीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। बाबा हर मुरली में अटेंशन खिंचवाते हैं कि यह दुनिया कैसी है, पुरानी है। पुरानी चीज़ कैसी होती है, गंदी होती है, अच्छी नहीं लगती ना। तो अभी आज की दुनिया में कितने लोग हैं जो कहेंगे कि हम आज के जीवन से खुश हैं, आज की दुनिया से, आज के संसार से खुश हैं। तो आज के समय में सभी अपने पुराने समय को ही तो याद करते हैं कि पुराना समय अच्छा था। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि जब पुरानी दुनिया है, अब इस दुनिया को क्या होना है, खत्म होना है। अब फिर से नई दुनिया आनी है। तो ये बाबा हर मुरली में अटेंशन खिंचवाते हैं। अब वापस जाना है। वापस कहाँ जाना है? हम सबको आत्मस्वरूप में कहाँ जाना है? परम धाम। परम धाम से फिर से हम इस धरती पे उतरेंगे। तब यह धरती कैसी होगी? स्वर्ग की धरा होगी। तो ये बाबा हमारे लिए क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। फिर इसमें ममत्व क्यों रखें? ममत्व माना ये मेरा है, ये मेरा है, तो इसको बाबा ममत्व बोलते हैं। बाबा बोल रहे हैं फिर हमें इसमें ममत्व नहीं रखना है। कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं केस होपलेस है, तो फिर उनसे ममत्व निकल जाता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है। बाबा क्या कह रहे हैं? आत्मा कैसी है? अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। वह केवल एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती रहती है, लेकिन उसके संस्कार जो हैं उसके साथ रहते हैं। जितने जन्म लेते हैं, जितनी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, जैसा उनको माहौल मिलता है वैसे उस आत्मा के संस्कार बनते जाते हैं। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फायदा? अब अभी बाप कहते हैं तुम नष्टो मोहा बनो। अपने दिल से पूछना है हमारा किसी में मोह तो नहीं है? नहीं तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएंगे। नष्टो मोहा होंगे तो यह पद पाएंगे। बाबा हर मुरली में क्या तैयारी कराते हैं कि किसी से मोह तो नहीं है। अटैचमेंट, प्यार और मोह में क्या अंतर होता है? मोह में बंधन होता है और प्यार में क्या? फ्रीडम होता है। तो हम सभी से प्यार करें पर मोह ना रखें। तो ये ऐसा बाबा हर मुरली में बताते हैं। नहीं तो क्या होगा? नष्टो मोहा होंगे तो यह पद पाएंगे, है ना। तो तभी हम स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण समान बन पाएंगे। नहीं तो अंतिम अवस्था में जब शरीर छोड़ें तो हमें केवल परमात्मा शिव की ही याद में शरीर छोड़ें। यह बाबा हर मुरली में तैयारी कराते हैं अपने बच्चों की। बड़ी बात है सजा न खाकर उच्च पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद ना पड़े। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। तो अभी संगम युग पे क्या कह रहे हैं बाबा? आपने 63 जन्मों से जो भी विकर्म किए, पाप किए, वो सब बाबा की याद से, योग बल से उन्हें नष्ट करो। और अभी हमारा संबंध किससे है? ब्राह्मणों से है। ब्राह्मण माना कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। और उसके बाद हमारा नाता किससे होगा? सतयुग में देवी देवताओं से। अभी का नाता सबसे उच्च है। बाबा कह रहे हैं अभी का नाता सबसे ऊंचा क्यों है? क्योंकि अभी स्वयं परमात्मा आए हुए हैं और सतयुग में परमात्मा शिव कहाँ होंगे? निर्वाण धाम, यानी कि अभी परमात्मा परम धाम में होंगे। तो बाबा कह रहे हैं अभी का नाता सबसे ऊंचा है। कैसे है सबसे ऊंचा? कि अभी हमारा परमात्मा से संबंध है। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़े ही जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझाया है। बाप से वर्षा मिलता है। वर्षा माने वशियत। वशियत क्या मिल रही है हमको? सतयुग। तभी तो श्री कृष्ण के हाथ में लड्डू दिखाते हैं। तो वो लड्डू किसका प्रतीक है? हाथ में वो लड्डू सतयुग का प्रतीक है, तो उसको बोलते हैं वशियत। श्री कृष्ण माना कौन? श्री कृष्ण का शरीर इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि शिव बाबा जो है वो कैसे हैं? वो निराकारी है, वो कभी जन्म नहीं लेते। तो उन्होंने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का शरीर लिया है ज्ञान देने के लिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा को कोई नहीं जानता, इसीलिए श्री कृष्ण का शरीर दिखाया जाता है। तब तो बाप के साथ लव है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है। उनका यह रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है। भागीरथ माना जो गंगा लेके आया। तो ज्ञान गंगा लेके कौन आया है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा को ही भागीरथ कहा गया है। बाप आते भी भारत में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो यह 84 का चक्र हमको लगाना ही है।
तो 84 के चक्र से छूट नहीं सकते हैं। तुम जानते हो कि सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ यह अंतिम जन्म लगता है। इसीलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले तुमको यह पता था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? तो बाबा हमको क्या बताते हैं? त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, मतलब हम क्या योग से क्या देखते हैं कि हम तीन युगों के क्या हैं, तीनों युगों का हमको ज्ञान है कि तीनों युगों में हमारी अवस्था क्या होती है। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? तुम त्रिलोकीनाथ हो, त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को देख सकते हो। तो अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो। बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में, इसी मकान में कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल्प मिलते हैं। तो समझा जाता है ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। ये बाबा उस समय की बात कर रहे हैं जब कोई बाबा के पास आता था तो बाबा पूछते थे कि इसी शरीर में तुम मुझे मिले हो कभी? तो फिर कहते थे हाँ बाबा, पिछले कल्प मिले थे। मानो ड्रामा हूबहू रिपीट होता है इस सृष्टि चक्र का। तो बाबा समझ जाते थे कि ब्रह्मा कुमारी बहनों ने इनको ठीक समझाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो, नजदीक हो ना। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाएं। अक्षर जो कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं। कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं कि यह सब कल्पना है, तो समझा जाता है यह अपने कुल के नहीं है। माना जिनको यह ज्ञान समझ नहीं आता, बाबा उनके लिए क्या कह रहे हैं? वो हमारे कुल के नहीं हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है, वह भी ड्रामा अनुसार भी होता है। ड्रामा में नूत है ऐसे भी नहीं, ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे। यहाँ बाबा बार बार ड्रामा शब्द यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि हम भी भक्ति मार्ग में कहते हैं ना यह संसार एक खेल है, तो ये बाबा भी बता रहे हैं क्या एक ड्रामा है। तो यह संसार रूपी क्या है? ये स्टेज है, यहाँ पे सभी लोग अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे। यह कहना रॉन्ग है, ड्रामा को पूरा नहीं समझा है। बाबा कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ना अगर ड्रामा में लिखा होगा कि हमें ब्रह्मा कुमार बनना है तो हम बन जाएंगे, मेहनत नहीं करना चाहते। तो बाबा कहते हैं यह समझना भी रॉन्ग है। जिस दिन से आपको ज्ञान मिल जाता है कि परमात्मा इस धरती पे आए हुए हैं, तब से वो ड्रामा, वहाँ से ड्रामा खत्म हो जाता है। वहाँ से आप जैसा भाग्य लिखना चाहो वैसा भाग्य अपना लिख सकते हो। यहाँ से आप अपना जो भाग्य खुद स्वयं लिखते हो, यहाँ पे ड्रामा खत्म हो जाता है। उनको फिर नास्तिक कहा जाएगा। बाबा कहते हैं जो ऐसे आलसपने में ऐसे कह देते हैं होगा तो देखा जाएगा, हो लिखा होगा किस्मत में तो ब्रह्मा कुमार बन जाएंगे या ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो नास्तिक हैं, वे बाप से प्रीत नहीं रख सके, वे बाप से प्रीत रख ना सके। ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी। माना बाबा की जो ज्ञान की जो वैल्यू नहीं करता तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो, बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है अब 84 का चक्र पूरा होता है। तो अभी सबकी बुद्धि में क्या रहता है कि 84 जन्म का यह सृष्टि चक्र क्या है? पूरे 84 जन्म लेते हैं। भक्ति मार्ग में 84 लाख बताते हैं, लेकिन बाबा ने बताया है कि 84 जन्म लेते हैं सतयुग से कलयुग तक, सतयुग से संगम तक। तो वो चक्र भी क्या है? पूरा होने जा रहा है, फिर से नया युग शुरू होने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि में रहता है ना, अब घर जाना है अपने घर। तो पूरे सृष्टि चक्र में हम एक ही बार घर जाते हैं, यानी कि 5000 वर्ष में केवल एक बार हम परमधाम जाते हैं जहाँ पे परमात्मा का घर है।